देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, मेरी स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। और देखो यहाँ पे ना दिखा भी रहा होगा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मेरे से तो पक्का नहीं आ रहा होगा क्योंकि किसी और को सुनाई दे रहा है नॉइज। नहीं ना, उस सिद्धि को बस सुनाई दे रहा है नॉइज। अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन यूज करो सिद्धि। ठीक है। ओके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये एंगल क्या? ओहो। अच्छा। हाँ। अच्छा, सिद्धि के ईयरफोन से आ रहा है ना नॉइज? हाँ मुझे भी। नहीं, सच नहीं। तुम जो सांस ले रही हो ना वो सबको सुनाई दे रहा है। सच में तुम्हारी सांस ना हर एक इंसान को यहाँ पे सुनाई दे रही है। वो भी तुम्हारा सच ही बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ईयरफोन है ना, तो सबको बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। ठीक है। देखो। अच्छा ठीक। ठीक है, कोई नहीं। अब अरे मैं गर्मी में मर जाऊंगा। चुप रहो। अच्छा ये बताओ, ये दिख रहा है मेरी स्क्रीन? एक पहले क्वेश्चन का डाउट मैं पहले लोगों का क्लियर कर देता हूँ। दिख रहा है ना? एंगल लेने में दिक्कत हो रही होगी, तो हमने सीधा सा पढ़ा था कि जब भी किसी लाइन का हमें एंगल लेना था ना, तो हम इसको दोनों सिरों से मिला देते थे। और एंगल क्या था जो मिलाते थे, वो उनके बीच का एंगल अब जो बनता था वही अल्फा और बीटा डिफाइन कर लिया जाता था बस। तो यहाँ पे भी मैंने मिलाया, दोनों को मिलाया, लो इसको भी मिलाया और इसको भी मिलाया। ठीक है। तो मैं एंगल डिफाइन करूंगा। तो एक एंगल तो ये बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा एंगल ये बन जाएगा। बस खत्म। ए वाला एंगल क्या हो जाएगा? देखो। ए वा... नहीं। ए 37 है तो ये क्या होगा? 90 - 37। ये हो जाएगा अल्टीमेटली 180 -37। नहीं हो जाएगा? और ए तो इनफाइनाइट वाला था, तो यहाँ एंगल हो गया 0। तो बस इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ई परपेंडिकुलर और एक कैसा होगा? ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है बताओ भूमिका? टू नहीं होता है। के नहीं होता है। के लेमडा अपन आर। के लेमडा अपन आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो ये क्या होगा? कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो आता ही होगा, सिंपल टिग्नोमेट्री। और प्लस कॉस 0 होता है 1। सिंपल। और इसको मुझे लिखना है तो ये क्या होगा? के लेमडा बाई आर तो सेम ही रहेगा। अब ये साइन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन 37 माइनस साइन 0। खत्म। आंसर। पहला क्वेश्चन खत्म। किसी को डाउट हो तो बोलो, मैं आंसर तक पहुंच जाता हूँ। अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। हाँ तो अगर जो बंदा यहाँ तक कर लिया हो तो आंसर ला लिया। ये तो मैथमेटिक्स है। साइन 30 की वैल्यू तुम्हें रखनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। और के लेमडा बाई आर, दिस इज आवर आंसर। ये अपना आंसर है। और इसमें क्या हो जाएगा? 3/5, तो 1 - 3/5। 1 - 3/5 क्या होता है? 1/5। तो ये हो गया के लेमडा बाई आर अपन 5 पर। आंसर। आर की वैल्यू दिया है ना क्वेश्चन में? नहीं दिया था क्या आर की वैल्यू? आर दिया था ना। आर लिखा था ना, तो पागल है भूमिका। कह रही है कि आधा आधा क्वेश्चन देता हूँ। अरे भाई, लिखा था ना। क्वेश्चन पढ़ा कर रहा हो ना, वो तो मुझे पता है, मैंने लिखा था। अच्छा। हाँ स्क्रीन। रहो, इतनी अच्छी तो राइटिंग है यार। अच्छा, राइटिंग के लिए भी ऑस्कर मिलता है क्या? मैंने पहली बार सुना है। अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जिसे डाउट हो। कितने लोग करके आए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसने भी ट्राई किया हो? परी।
दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। और इसमें लेमडा के बारे में नहीं दिया गया था ना, मैंने बोला था बाद में कि दोनों पॉजिटिव लेमडा ले लो, बोला था ना, दोनों पॉजिटिव लेमडा, ये भी पॉजिटिव। अब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो हम पॉइंट क्यू पे निकाल देते हैं। पॉइंट क्यू पे क्या होगा ना, इसके, चलो पी पे निकालता हूँ, खुश। दिस इज पी, और यहाँ से लेंथ दे दी गई है एल, यहाँ से भी दे दी गई है एल। अब देखो इसके वजह से क्या होगा ना, इसके वजह से, पहले रॉड की वजह से, मान लो ये रॉड ए है या वायर जो भी तुम कह रहे हो, और ये वायर भी है, तो पहले वाले की वजह से, ठीक है, इधर होगा के लेमडा बाई आर, टू के लेमडा बाई आर, इधर होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं समझ में आ रहा है। और इस वाले बी वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वो भी होगा टू, कौन है यार, तेरे को म्यूट कर देता हूँ तुम लोग को। अब देखो ई नेट मुझे निकालना है ना, ई नेट, तो हमें पता चल रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है, नहीं है, इधर टू के लेमडा बाई आर है और इधर टू के लेमडा बाई आर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तो यहाँ तो फील्ड जीरो हो गया। और यहाँ पे फील्ड क्या होगा, इधर होगा, इसके वजह से होगा के लेमडा बाई आर, और इसके वजह से क्या होगा, सॉरी टू के लेमडा बाई आर, और इसके वजह से क्या होगा, टू के लेमडा बाई आर की जगह पे क्या होगा, एक एल, दो एल, तीन एल, ये पूरा एल है, तो इसके लिए तो थ्री एल, तो यानी आर की जगह पे, मतलब मान लो ये मैं आर लिख दूं लेकिन एल होना चाहिए था, ये हो जाएगा थ्री एल। हो गया, हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना इजी क्वेश्चन था। क्योंकि हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों फील्ड एक डायरेक्शन में हो जा रहा था, इसके वजह से भी इधर हो रहा था, और दूसरे वाले की वजह से भी इधर ही हो रहा था। तो हमारा ई नेट क्या हुआ था, इनका वेक्टर एडिशन हो गया था, ई नेट हो गया था वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू। सिंपल है या नहीं है, किसी को डाउट? हाँ बिल्कुल जीरो होगा, दोनों अपोजिट में हो तो देख के निशान बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज नेक्स्ट आगे की पढ़ाई करते हैं। थर्ड वाले के, ये बना देता हूँ थर्ड वाला भी, दिस क्वेश्चन एंड यही वाला ना, सेकेंड पार्ट क्या है, पॉइंट क्यू पे है ना, पॉइंट क्यू है यहाँ पे, पॉइंट क्यू, और पॉइंट क्यू जो है ना एल डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ना 12 है, और ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो अपने को क्या पता है, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड होता है क्या होता है, चलो ये कह रही है सिद्धि की पॉइंट क्यू पे निकालना है, और इसको यहाँ डाउट आ रहा है, बताओ भूमिका सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है फील्ड। हाँ, हाँ, देखो माइनस अगर बड़े वाले की तरफ लिखना तो हमेशा तो पॉजिटिव लिखना, सीधी सी बात, और छोटे वाले की, सुनो, ए रॉड ए है, हाँ बिल्कुल, दोनों की वजह से होगा। ये रॉड ए की वजह से मैं पहले फील्ड लिख रहा हूँ रेड कलर में, तो ये वाला हो जाएगा के लेमडा बाई आर, और इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा के लेमडा बाई आर, ठीक है। अब येलो कलर में लिख रहा हूँ रॉड बी की वजह से, तो ये भी बाहर की तरफ ही होगा, वो भी होगा के लेमडा बाई आर की जगह क्या हो जाएगा, ये टू आर है और ये आर है, तो ये थ्री आर, और और इसके वजह, और इसके वजह से भी फिर इधर क्या हो जाएगा भाई, के लेमडा बाई आर थ्री आर, के लेमडा अपन थ्री आर। अब क्या कर दो, जोड़ दो, तो एक नेट आ जाएगा। अरे, अरे हाँ, एल है, मैं आर लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम भी एल लिख, तुम एल लिख लेना, कोई कोई दिक्कत, तो बस हो गया। अब जोड़ लोगी तो क्या आएगा, के लेमडा बाई आर और वन प्लस वन बाई थ्री, के लेमडा बाई आर। ये परी कुछ नहीं बोल रही है, नई बच्ची कुछ बोलो, चली गई क्या? तो रिस्पॉन्ड करो, करके आई हो या नहीं आई हो। कितना इजी क्वेश्चन है देखो,
दिस इज टू मच इजी। बस फॉर्मूला ही तो लिखना था ना और वेक्टर एडिशन कर लेना था, डायरेक्शन सही सही लिख दो और जोड़ दो। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आज 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 आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो। अब नहीं प्रॉब्लम है, भूमि का प्रॉब्लम है। बताएंगे यार। फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कैसा है? अच्छा, अरे मैंने तुम्हें इसके लिए वॉइस भी भेजा था यार, सिंपल तो था। इसमें एंगल लेने की जरूरत ही नहीं थी। चलो, चलो कोई नहीं। अच्छा, ये जो रेड वायर दिख रहा है ना, उस पे प्लस लेमडा चार्ज दिया गया है, और जो येलो वायर दिख रहा है वहां माइनस लेमडा है। और हमें कहा यहाँ पे ही बताना है, और दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं। तो मैंने ना इसको तोड़ दिया, एक प्लस लेमडा वाले में तोड़ दिया, एक बार इसकी वजह से प्लस लेमडा इनफाइनाइट चार्ज की वजह से फील्ड ले लिया, और एक बार माइनस लेमडा इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड ले लिया। तो अभी के लिए ना इस नीचे वाले को भूल जाओ, ठीक है? इस नीचे वाले को भूल जाओ, इसकी वजह से फील्ड लिख लो, प्लस वाले की वजह से। तो हमें पता है एक इधर फील्ड होगा और एक इधर फील्ड होगा। इधर वाला फील्ड क्या होगा, के लेमडा बाई आर, और इधर वाला भी फील्ड होगा के लेमडा बाई आर। अब ऊपर वाले को भूल जाओ। अब सोचो नीचे वाले की वजह से कितना फील्ड होगा। तो देखो निगेटिव है तो इधर फील्ड होगा के लेमडा बाई आर, है ना? अगर निगेटिव ये भी पॉजिटिव होता ना तो ऊपर की तरफ फील्ड होता, लेकिन ये निगेटिव है तो फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो के लेमडा बाई आर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ यही जोड़ने पे यही आएगा, ये हो जाएगा 2a। हाँ, और किसी का और कोई डाउट बताओ भूमिका। कितना इजी क्वेश्चन था। अच्छा, तुम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है क्या? बहुत खुश हो रहे हो सर। हाँ, ठीक है। हाँ, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना सिद्धि, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? अभी 1 से 2 क्लास वेट करो, तुम खुद कर लोगी। ठीक है। एफ इजिकल टू जो वाला क्यू ई से निकाल लेना एक्सलेशन, एक्सलेशन जब निकल जाएगा तो टाइम वगैरह सब। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम भूल जाओ, ठीक है? बस वेट करो 2 क्लास। अरे देखो, इलेक्ट्रॉन पे जब भी फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, देखो पहले हमेशा प्रोटॉन पे देखा करो। प्रोटॉन पे कैसा फोर्स लगेगा, ई के डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि देखो एफ इजिकल टू अगर मैं क्यू ई लिखता हूँ तो ई के डायरेक्शन में, अगर क्यू पॉजिटिव हुआ तो एफ किसके डायरेक्शन में होगा, ई के डायरेक्शन में। हाँ, और अगर क्यू निगेटिव हो गया ना तो माइनस क्यू ही लगने लगेगा, मतलब ई के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा बस। तो प्रोटॉन पे जो फोर्स लगता है, जब प्रोटॉन पे फोर्स लगता है वो ई पे फोर्स लगने लगता है, मतलब ई के डायरेक्शन में लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है वो ई के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। चलो कोई बात नहीं, बाकी बाकी लोगों के लिए ना ये वाली डिस्कशन समझ में नहीं आ रही होगी। उल्टा था। कोई नहीं, हम डिस्कस करेंगे यार, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है? अननेसेसरी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? अगर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना तो लास्ट में मैं तब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर कोई डाउट हो। अच्छा, डाउट में क्या टाइम हो गया? हाँ, डाउट में मैं बोला था कि एससीबी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक, 25 तक तुमने सारा कर लिया? शिल्प शिल्पा तुमने कर लिया? भूमि और भूमिका तुमने? अच्छा ये अच्छा है। अच्छा, ग्रुप ग्रुप पढ़ती उड़ती नहीं हो क्या कभी? मतलब काम की जो जहाँ काम की चीज हो ना उसे छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ लेना तुम, ठीक है? क्या? ओके, तो
नहीं नहीं नहीं, अब मैं ये होमवर्क कई दिनों पहले से है, देखो गुलाम्स लॉ पे बेस्ड है। और वो जो नई बच्ची है, क्या नाम है, परी, हेलो परी, तुम्हारे ना कल ना गुलाम सलाह का मैं फिर से क्लास लूंगा। उसके बाद से ना तुम्हें एक तो दो पीडीएफ पड़ी हुई है ग्रुप पे, ठीक है, उसको तुम्हें कंप्लीट करना है। और कल संडे को ही क्लास के बाद से, और उसके बाद से भी 1 to 25 तक करना, ताकि तुम भी सबके साथ में आ जाओ, ठीक है। हाँ, ओके, चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने तो वैसे तो हम लोगों ने एक के वायर के रिस्पेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हम लोगों ने देख लिए। देख लिया कि नहीं देख लिया? अब हम देखते हैं रिंग के बारे में, ठीक है। अब तुम लोग एक रिंग को उठाओ तो देखते हैं। What is this यार? चलो पहले रिंग की बात कर लेता हूँ मैं। यह एक रिंग है, ठीक है। अब मैं रिंग की वजह से देखना चाहता हूँ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अगर सपोज दैट ए रिंग ऐसा होता है, ये तो तुम कॉमन सेंस से भी बता दोगे ये वाला क्वेश्चन। अगर ये रिंग ऐसा होता, वैसे रिंग तो दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या दिख रहा है। अगर मान लो सपोज दैट ये रिंग ऐसा है, और इसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हेडिंग डाल लो, ई ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अरे रिंग है, दिख नहीं रहा है ना रिंग, पता नहीं क्या दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा, कोई बात नहीं। एक रिंग दिख रही है, चलो मैं फिर से बना देता हूँ। एक रिंग दिख रही है, एक रिंग, हेलो, कोई सुन रहा है? एक रिंग दिख रही है, इस पे एक लेमडा चार्ज दिया गया है जो यूनिफॉर्मली है, और प्लस हो या माइनस उससे कोई हमें अभी बहस नहीं करना है। अगर इस पे दिया गया, मैं उस पे, और उसके बाद मैं तुमसे पूछूं कि सेंटर पे बताओ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो तुम क्या बताते? एक कॉमन सेंस की बात है, तुम कहोगे सर मैं इस वाले अगर पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो इधर आएगा, ठीक है। और इस वाले सेम इसके अपोजिट वाले से लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा। क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है, और निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पास की तरफ होता है। तो ये वाला अगर चार्ज है तो इसकी वजह से लिखूंगा तो इधर, और इसके अपोजिट वाले चार्ज की वजह से इधर। तो मतलब हर एक पेयर का अपना, मतलब हर एक चार्ज का अपना पेयर बन रहा है, जो उसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। ये दिख रहा है तुम्हें? तो फाइनली क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या होगा, जीरो होगा। इस बात से किसी को तकलीफ तो नहीं है? ठीक है। अब अगर ये नहीं है तो ये बहुत सिंपल बात है और हमें याद रखना है। लेकिन यही मैं रिंग को ना ऐसे कर दिया, ऐसे, मतलब मैं रिंग को कैसे रखा, वाई जेड प्लेन में रखा। ये किस प्लेन में था, एक्स वाई प्लेन में था। मैं इसको वाई जेड प्लेन में अगर रख दूं एक्सिस के लॉन्ग, तो क्या होगा, तो अगर मैं उससे एक्स डिस्टेंस पे, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ना ये दो जगह आएगा। एक तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिख ही रहा है, और यही चीज तुम्हें इसमें भी दिखेगा, मैग्नेटिज्म में, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वही होगा, और इससे कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो मेरे मेरे ही टाइम में आया हुआ था, ठीक है, मैक्सिमम पूछा था कि किस मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो हेलो, मेरी बात सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है ना, तो पहले हम इसका प्रूफ देखने से पहले हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला, क्योंकि वो अल्टीमेटली फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, और इस फॉर्मूले को ना तुम लोग भी हमेशा के लिए लर्न कर लेना, एटलीस्ट तुम्हारे एग्जाम तक तो ये फॉर्मूला लर्न होना ही चाहिए। ये 3 जगह आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में, प्लस मैग मैग्नेटिज्म में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, और यहाँ पे तो आया ही हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मुझे इस सेंटर से रिंग ऐसे रखी गई है, ये मत समझना कि प्लेन में रखी गई है, प्लेन में नहीं रखी गई है।
प्लेन में नहीं रखी गई ये रिंग, ठीक है। ए प्लेन 3D में रखा गया है, या इसका एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास कर रहा है। दिस इज द एक्सिस, ये जो है ना एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास हो रहा है बस। और उसके एक्स डिस्टेंस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी। तो उसका हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं और बाद में इसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे। तो उसका फार्मूला देखो क्या होगा। फार्मूला होगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन, देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से ई क्या होता है बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लेकिन ये तो एक रिंग है तो इसकी वजह से होगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल। बस इतना अपने को पहली बात याद रखना है, ठीक है। सॉरी हाँ 3/2, एक्चुअली ये रूट पर है। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि अगर अभी तो मैं समझाने वाली चीज समझाया ही नहीं, अभी तो फार्मूला लिखवा रहा हूँ। एक रिंग था जो ऐसे रख दिया गया है, ऐसे रख दिया गया है, ठीक है, ऐसे सिंपली एक्स वाई प्लेन में रख दिया गया है। उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो जीरो था। ये बात तो समझ में आ गई होगी तुम्हें, है ना। अब मैं इस रिंग को ऐसे रखने के बजाय ऐसे खड़ा कर दूं, ऐसे खड़ा कर दूं और बोलूं कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो वहां के लिए तुम्हें थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में हम बात विचार कर लेते हैं। ये पहले समझ में आया, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये नहीं आ, हाँ ये फॉर्मूला हमें याद होना ही चाहिए। और पता है इस फॉर्मूले से लगभग मतलब 3 से 4 बार मैंने खुद क्वेश्चन देखे हुए हैं, 3 से 4 बार, क्योंकि फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ही। अब देखते हैं ये आया कहाँ से, ठीक है। तो इसको आने के लिए हम पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, जो कि तुम लोग में से किसी के काम का नहीं है, ठीक है। आओ डेरिवेशन देखते हैं। अच्छा कोई जेई एडवांस दे रहा है? अरे नहीं मतलब 12th करने के बाद तो दोगी ना जेई एडवांस। अच्छा ट्राई, अरे पता है जेई एडवांस ट्राई के लिए नहीं करा जाता है, जिसे ट्राई करना होता है वो मेंस देते हैं। ट्राई करने वाले मेंस में ही बाहर हो जाते हैं, एडवांस तो अलग है। अरे अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना तो मान के चलो तुम्हारा मेंस क्लियर है, सच बता रहा हूँ। अगर तुम लास्ट तक टिक गए, क्योंकि वही टिकेगा जिसे कुछ समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो तुम्हारी बौद्धिक क्षमता वैसे ही बढ़ जाएगी। तो मेंस समझ लो क्लियर हो जाएगा अगर तुम थोड़ा भी पढ़ लोगे तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी क्लास खोल के और तुम चले जाओ कहीं तो तुम मेंस क्लियर कर लोगे, ऐसा नहीं है। टिकने का मतलब तुम्हें क्या, नहीं टिकने का मतलब तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, मतलब जो जो मैं कहूंगा मेरे चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। अब देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे जाके एक इसका एक मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसके लिए मैं इंटीग्रेशन का सहारा लूंगा। मैं किसी एक एलिमेंट को पकड़ूंगा और देखो हर एलिमेंट की ना इससे डिस्टेंस सेम ही होगी, हर एलिमेंट की इससे डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी, होगी ना। अरे 3D में रिंग रखा गया है तो हर एलिमेंट की डिस्टेंस सेम होगी। अगर मैं एक एलिमेंट पकड़ूं, अब चलो मैं एलिमेंट हमको पकड़ना कैसे है वो पहले मैं देख लेता हूँ। मान लिया ऐसे एलिमेंट का हम ए वाला व्यू देखते हैं, एक्स वाई प्लेन का व्यू। दिस इज द रेडियस। मैं इसमें कुछ नहीं किया, मैं यहां से थीटा पर गया, ठीक है, थीटा पर गया, डी थीटा का क्या लिया, एलिमेंट लिया। थीटा पर जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया। अब एक डी थीटा की वजह से क्या होगा, तो चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज आएगा। अब डी क्यू चार्ज मैं निकाल लेता हूँ, तो डी क्यू चार्ज क्या होगा, डी क्यू चार्ज बताओ क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। क्योंकि 360 डिग्री में कितना टोटल चार्ज है, तो डी थीटा में कितना चार्ज होगा बताओ, डी थीटा में, सॉरी मतलब डी थीटा जो ये छोटा सा एंगल है ना, इसकी इसमें जो एलिमेंट है नहीं दिख रहा है एलिमेंट,
थोड़ा सा ये मुश्किल पार्ट होता है डेरिवेशन वाला। एलिमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जैसे मैं येलो कलर का कर रहा हूँ, इसमें कितना चार्ज होगा? देखो टोटल में पूरे 360 डिग्री के एरिया में कितना चार्ज है, वो क्यू चार्ज है। तो अगर मैं बोलूं कि एक छोटा सा एंगल डी थीटा में कितना चार्ज है, तो तुम कहोगे क्यू अपान 2 पाई इंटू डी थीटा, है कि नहीं? सिंपल। इसको तुम कुछ और ले लो ताकि और तुम्हें समझ में आए। ठीक है, मतलब मुझे छोटे से एलिमेंट का चार्ज पता चल गया, दैट, और छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज है क्यू अपान 2 पाई इंटू डी थीटा। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, छोटे से एलिमेंट का चार्ज नहीं है ना डाउट? अब देखो, अब एक चीज और, अगर मैं इस एलिमेंट को पकड़ता हूं जिसका मुझे चार्ज पता चल गया, इस एलिमेंट का मुझे चार्ज पता चल गया, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और मान लिया ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज अल्फा। क्या है एंगल? अल्फा है। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों वर्टिसेस एंगल है। इसमें किसी को डाउट? अब मैं बस ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। अगर डिस्टेंस निकाल लूंगा ना, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से मैं फील्ड लिख लूंगा। और ये डिस्टेंस क्या होगा? ये टोटल डिस्टेंस देखो, मैं मार्क कर रहा हूँ। ये आज के टॉपिक का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अगर तुम इसे समझ लिए तो समझो तुमने बहुत कुछ समझ लिया। ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो मैं सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। देखो, ये डिस्टेंस यही होगा ना, ये वाला प्लस ये वाला, है कि नहीं? अब मैं इसमें पाइथागोरस लगा दे रहा हूँ। ये मुझे क्या पता है? मुझे पता है एक्स डिस्टेंस है, यही ना? और दिस इज आर, दिस इज आर, तो ये वाला क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। खत्म। अब देखो, अब मैं इसका अगर कंपोनेंट कर लू ना, मान लिया इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे डीई आ रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा? डीई साइन थीटा। हाँ, साइन अल्फा, बहुत अच्छे, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था आपका। और इधर होगा डीई कॉस अल्फा। क्लियर है? इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उन सब का अगर मान लो किसी या इस वाले अगर एलिमेंट का मैं लिखता ना, तो इसका इधर होता, और इसका वाला पार्ट इधर आ जाता, और ये वाला इधर आ जाता। मतलब ये, हाँ, ए वाले क्या करेंगे ना, ए वाले सारे कट जाएंगे, परपेंडिकुलर वाले सारे कट जाएंगे। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा? एक्सिस के अलॉन्ग बचेगा, एक्सिस के अलॉन्ग बचेगा। तो बस हमें क्या करना है ना, सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो बस हो गया तुम्हारा काम। चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो मैं डी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? के। ठीक है, डी क्यू, ये लिखूंगा ना, के, के डी क्यू। उसके बाद देखो, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हो, तो के डी क्यू अपन आर की जगह में क्या लिखूंगा? डिस्टेंस क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दूं। पर ये बात समझ में आई? नहीं आई हो तो बोलो, मैं फिर से रिपीट करूंगा यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। समझने वाला चीज यहीं तक था। परी, अरे यार कहाँ चली गई है? पानी पीने चली गई क्या? अच्छे, दोनों चले गए हैं क्या? परी और भूमिका? उन्हें उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या? ओके, कोई नहीं। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? तो अगर ये आ गई तब तो अच्छा है। हाँ, कोई कोई बात नहीं, बस तुम इस बात को समझ लो। यहाँ से हम ना कुछ जो वो होता है इंपॉर्टेंट बातें होंगी, उसको हम लर्न कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ही हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दो बस। तो डी का इंटीग्रेशन ही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो, डी क्यू क्या था? डी क्यू था, हाँ लिमिट तो लेंगे ना यार, जीरो से कहाँ तक घुमाना है हमको? 2 पाई तक घुमाना है। 2 पाई तक ना, एंगल हम देख रहे हैं ना। क्यू में कितना था? क्यू में था, सॉरी, डी क्यू क्या था? डी क्यू था टोटल चार्ज अपन 2 पाई इंटू एंगल डी थीटा। नहीं थी? ठीक, ठीक बात है। डी क्यू नहीं है, क्या है? अच्छा,
देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, ध्यान से देखना। एक ना रिंग है जिसके 360 डिग्री के एंगल में, 360 डिग्री के एंगल में, 2 पाई के एंगल में, ठीक है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 1 डिग्री के एंगल में कितना चार्ज होगा, क्यू अपन 2 पाई। अगर इसी बात पे अगर मैं कहूँ डी थीटा एंगल, मैं कुछ एक डी थीटा नाम का एंगल लूं, तो कितना एंगल होगा, तो तुम कहोगे अरे सर ये तो क्या होगा, हाँ 2 पाई टू डी थीटा, सिंपल है ना। एक्चुअली हमने यहाँ अल्फा डिफाइन किया है तो हम अल्फा ही लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने तो डिफाइन अल्फा किया है ना, अल्फा एंगल लिया है। ठीक है, हाँ तो चलो, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई। अच्छा वो लोग ज्वाइन हुए कि चले गए? नहीं, समझ में नहीं आ रहा था क्या आज का? हो ठीक है, कोई बात नहीं, कि उसके बाद डी क्यू रख ले, डी क्यू डी थीटा, ठीक है। दिस इज क्लियर और नॉट, सॉरी अल्फा, हमने हमने क्या डिफाइन किया, रुको देखते हैं। हमने थीटा पे जाके डी थीटा का लिया, अल्फा एंगल है, अल्फा तो एंगल है, वो वेरिएबल नहीं है ना, अल्फा एंगल है, हमने डी थीटा लिया। थीटा पे जाके मैंने डी थीटा का एलिमेंट लिया था, अल्फा तो एक वेरिएबल है, ठीक है। और इसका और इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस अल्फा, क्योंकि हमने इधर लिया ना, किसको इंटीग्रेट करना है, इस वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब बस जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स, शू, तो मैं सबको जोड़ तो रहा हूँ ना, देखो इसके वाले की वजह से भी इधर ही आएगा, और इसका परपेंडिकुलर कुछ इधर होगा, तो ये सब एक दूसरे इस को कैंसिल कर देंगे, सबका एक पेयर बनेगा, देखो इसके वाले को, इसके वाले परपेंडिकुलर को इसका पेयर खत्म करेगा, इस वाले परपेंडिकुलर को इसका पेयर खत्म कर रहा था, इस वाले परपेंडिकुलर को इसका, फाइनली जानते हो लास्ट में एक ऐसा कोन जैसे दिखेगा, फील्ड जो दिखेगा ना, एक कोन जैसे दिखेगा, कोन जैसे दिखेगा, कोन जैसे। अब इन सबका परपेंडिकुलर ऐसा सेट होगा ना, ऐसा सेट होगा कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर वाली चीज कैंसिल कर देगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला चीज बचेगा, पैरेलल वाला, और यही सब जुड़ जाएंगे, तो टू टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस अल्फा की तुम वैल्यू रख सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। बताओ कॉस अल्फा क्या होगा यहाँ से, कॉस अल्फा, cos alpha is equal to base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, तो अंडर रूट आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस cos अल्फा की वैल्यू रखते हैं, तो ई हो गया 0 से लेके 2 पाई के क्यू अपॉन 2 पाई, उसके बाद cos अल्फा की जगह पे x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रख दो। अगर हमें पुट कर देते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, सॉरी और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इंटीग्रेट डिफरेंस इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो चलो रख दो यार, क्या रखना है अपने को, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, मैंने कॉस की वैल्यू रख दी, और ए वाला क्या होगा, ए भी रूट में है तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस। और डी क्यू नहीं, वो दी थीटा है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करने पे डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, वो अपना रिजल्ट क्या है, ए क्यू एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर, ये अपने को याद रखना है, ये अपने को हर हालत में याद होना चाहिए, हर हालत में याद होना चाहिए, रूट में, हाँ। नहीं, कहाँ रूट है अरे फॉर्मूला में, अरे भाई ठीक तो है, क्या दिक्कत है, नहीं या तो इसको रूट में लिखो, के क्यू एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर क्यूब करो, हाँ
ठीक है, पापा फोन आ रहा है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब हम यहाँ से ना कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक रुपए का और नोट लिखते हैं। पहला 1 रुपए का नोट, यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ पे ना एक बॉडी कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, ठीक है। अगर अनफॉर्चुनेटली बॉडी यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होती, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होती, ठीक है, देखना ध्यान से। इफ रिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर रिंग नॉन यूनिफॉर्म होती, ठीक है, और हमसे ये पूछा जाता कि भाई साहब इसके एक्स एक्सिस पे बताओ एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड कितना होगा, मतलब इसके अलॉन्ग फील्ड कितना होगा, तो भी हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होती और एक्सिस के अलॉन्ग पूछा जाता ना, तो भी हम क्या कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यही फार्मूला लगाते। क्यों? क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग ना निकल के यही आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि इस केस में जब यूनिफॉर्म थी तो परपेंडिकुलर 0 हो रहा था, पर अब नहीं होगा, लेकिन एक्सिस के लॉन्ग वाला यही होगा, एक्सिस के लॉन्ग वाला फील्ड यही होगा। ये पहला नोट है। हाँ, जल्दी से नोट कर लो। शिल्पा समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है। अब दूसरा जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, दूसरा जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो ऐसा पूछा गया है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा। तो हमको पता है E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, यही होता है। सिंपली हमको जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी रहती है तो हम टी अपॉन डी एक्स कर देंगे और 0 कर देंगे, तो जहां आएगा वहीं पे क्या होगा, मैक्सिमम। अरे कोई भी अगर फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, मुझे ये पता करना है कि वो फंक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, तो हम किससे निकालते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के हेल्प से निकालते हैं, कैलकुलस के हेल्प से निकालते हैं। और कैसे, उसके लिए हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, और उसको 0 करके देखते हैं, जहां पे 0 होता है, एक्स की जिस वैल्यू पे 0 होता है वहीं फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। हाँ, तो ये बात तुमको याद रख लेना होगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और 0 करके देखते हैं, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। तुम चाहो तो मैं डिफरेंशिएट करके तुम्हें दिखा सकता हूँ, ठीक है, दिखाऊं। तुम दोनों बायो से हो ना, वो दोनों रहती तो मैं दिखाता। चलो कोई नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। यूबी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है ना डिफरेंशिएशन ऑफ यू अपॉन बी कैसे होता है, याद है? हाँ, हम हाँ चैन रूल लगाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले को पहले 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 ई इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी एक्स अपॉन में उसका स्क्वायर, ठीक है। तो चलो पहले इस वाले फंक्शन को क्या करो ना, डिफरेंशिएट करो। एक्स का के क्यू को तो बाहर छोड़ दो अभी, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक्स को करो, तो एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और ये वाला फंक्शन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का फिर से अंदर जाके डिफरेंशिएशन करने पे आएगा 2x, और ए वाला बचा ही है इंटू एक्स, अपान में नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब हमें करना है ना, डी बाई डी एक्स को 0 दिखाना है, अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो, है ना। एक्चुअली ना इससे ये नहीं पता चलता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि स्लोप कहाँ 0 है, और जहां स्लोप 0 होता है वहां चांस होता है मिनिमा या मैक्सिमा का। पूरी बात तो ये है। लेकिन फिजिक्स में ना हम सिर्फ डी, जिसको मैक्सिमम दिखाना रहता है या मिनिमम दिखाना रहता है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि फिजिक्स वाले क्वेश्चन ही ऐसे सेट करते हैं। लेकिन अगर मैथ्स वाला लड़का है ना, तो ऐसे नहीं करेगा, वो रिस्क नहीं लेगा, वो चेक करेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा। पर तुम लोग फिजिक्स वाले हो तो रिस्क लेने की कोई
रिस्क ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे केस में 100% मतलब 99% क्वेश्चन ही ऐसा सेट होता है, ठीक है? तो अब मुझे इसे 0 दिखाना है। तो अब ये वाली चीज़ तो 0 होगी नहीं, सिर्फ़ ऊपर वाली चीज़ 0 हो सकती है। कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर माइनस, मैं 2 से 2 को उड़ा दिया, तो हो गया 3 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? चलो इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे चलो बताओ, इस वाले चीज़ को। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, अब हमको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। मैं इसको खोल दूँ? ए क्यू प्लस बी क्यू को खोल दूँ? हाँ, चलो एक्स स्क्वायर ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब तुम चाहो तो स्क्वायर कर लो ये रूट हटाने के लिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब बराबर 9 एक्स के पावर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेना यार, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है। आएगा एक्स की वैल्यू ना प्लस माइनस आर बाई, बस खत्म। आपको ये चीज याद रखनी है बस। फाइनली डायरेक्ट लिखा था ना, आगे तुमको याद आ गया, मैंने ग्राफ बनवाया था ग्रेविटेशन। अच्छा तो, अच्छा तुमने देखा था कितने क्वेश्चन आए ग्रेविटेशन में, कितने क्वेश्चन आए थे इस ग्राफ से ही, ग्राफ से? हाँ, ऑप्शन में, हाँ, ये पूछता है वैल्यू। तो अब हम आओ इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ जैसा कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन में ग्राफ पढ़ा है ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन वाला ग्राफ याद है तुम्हें? हेलो, मैंने बोला था ना ग्रेविटेशन वाला ग्राफ याद रखना, यहाँ पे काम आएगा। बस सिंपल था, इसको यहाँ पे लेके जाना है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसके बाद से क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और यही सेम इसके अपोजिट में भी हो जाता है। और एक कहाँ पे होता है, आर बाई, और यहाँ पे कहाँ पे होता है, ठीक है? तो नोट, सेकेंड नोट क्या है? द मैक्स, हाँ, हाँ, द मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट, प्लस माइनस आर बाई। शिल्पा क्लियर है ग्राफ? ये वाला ग्राफ तुम्हें याद रखना ही होगा, ठीक है? ये वाला तुम्हें ग्राफ याद रखना ही होगा, और कुछ याद हो या ना हो, दो चीज याद होना चाहिए, एक फार्मूला और एक ग्राफ, ठीक है? और कभी कभी ना वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ देता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें वो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, तो हम ऐसे निकालेंगे, देखो, ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब होता है, यही होता है ना? यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, पुट कर दो एक्स की वैल्यू आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू पुट कर दो, ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर बाई टू, सॉरी ए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू का होल क्यूब, और उसका रूट तो है ही है। तो फाइनली क्या आया देखो, बताओ, के क्यू आर अपॉन रूट टू, और ये हो गया आर, ये देखो ये, इसको देखना थोड़ा, मैं लिखूंगा ना, ये रूट में है, किसमें है, रूट में है, टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट थ्री आर स्क्वायर का कितना, क्यूब, अपॉन में टू का रूट और क्यूब। नहीं समझ में आया? ये रूट टू का क्यूब, ये रूट टू का क्यूब से एक क्यूब से एक स्क्वायर कट गया,
एक स्क्वायर बचेगा तो ये हो जाएगा 2/3√3 के क्यू आर से आर तुम डालो KQ/R²। दिस इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो तो बोलो, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अरे तुम खुद पुट करके देख सकते हो। E8 R/√2 पे क्या होगा, ये तुम देख सकते हो। 2KQ/, ऐसा ही कुछ होगा ना। और ग्राफ तो तुम्हें याद रखना ही है, ग्राफ कैसा होगा। ये नीचे एक्चुअली देखो, ये रिंग था, इधर को तुम क्या मान रही हो, इधर जाओगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया तुमने, पॉजिटिव मान लिया। मान लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना, पॉजिटिव। तो इधर जाओगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, लेकिन निगेटिव में होगा। तो मैंने ऊपर वाले को माना पॉजिटिव, तो नीचे वाले को निगेटिव मानूंगा। और एक ए है एक्स और ए है ई। ठीक है। ना ना, क्वाड्रेंट वाड्रेंट कुछ नहीं है। तुम अगर इसको पॉजिटिव मानोगी तो अपने आप इसको एक को निगेटिव मानोगी बस। एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव, इधर वाले को तुम कहते हो पॉजिटिव, तो पीछे वाले को कहोगे निगेटिव, तो निगेटिव के लिए ग्राफ नीचे बनेगा ना, क्योंकि ई तो नीचे निगेटिव हो रहा है। बस, और कुछ नहीं था। और कोई डाउट हो तो बोलो। हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन कर ले आप कुछ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ यार, सारे नोट हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो तुम फाइंड करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस इज द रिंग प्लस लेम्डा का, इसमें वेरिएशन है, इसमें इसकी रेडियस आर है, और इसी से 2r के डिस्टेंस पे तुमको क्या फाइंड करना है, सॉरी 3r के डिस्टेंस पे फाइंड करना है। हेलो। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो इसे सॉल्व करो। अच्छा, वो दोनों चले क्यों गए यार, नहीं समझ में आ रहा था तो बोले होते ना। आज इस पे हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे। इस पे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन करो। हेलो शिल्पा को, अरे अरे यहाँ से सेंटर से लेंथ, अरे ऐसे रखा गया है ना रिंग, 3D में ऐसे रिंग रखा गया है, और इसके सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस जो है। हाँ, चलो बताओ।
3/10 के क्यू बाई आर। अगर हो गया तो हम भी कर लेते हैं, चलो। कैसे करेंगे शिल्पा बताओ? के क्यू, एक मिनट, यहाँ क्यू कहाँ दिया है? यहाँ तो लेमडा दिया है। अच्छा, लेमडा क्या होता है? हाँ, तो इस रिंग पे लेंथ कितना है? तो क्यू हो जाएगा लेमडा इंटू 2 पाई आर। तुमको क्यू की जगह रखना होगा लेमडा इंटू 2 पाई आर। तुम्हें फार्मूला पता है? हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। के क्यू एक्स अपान, फार्मूला होता है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यू के, अभी मैं क्यू ही रख रहा हूँ, बाद में सब बदल देंगे। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स कितने दूरी पे निकालना है? 3 आर, ये हो जाएगा कितना? 3 आर स्क्वायर हो जाएगा ना? 9 आर स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर, 10 स्क्वायर, अंडर रूट 10 आर स्क्वायर, तो आर रूट 10 का क्यूब। ऐसा नहीं हो जाएगा कुछ? हम्म, ये तो आर से आर कट जाएगा। फिर क्या बचेगा? के किस इसकी जगह रख दो, 2 पाई आर लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर और 10 के पावर 3/2, बस। ये आर से आर कट गया, ठीक है। तो आंसर आ गया अपना 2 पाई के लैम्डा अपॉन आर 10 के पावर 2। दिस इज आवर आंसर। सिंपल। नहीं आया? सिंपल था। चलो, अब ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम था। अब अच्छा प्रॉब्लम करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तुमने नेस्ट नहीं दिया, नेस्ट नहीं भरा ना? निकल गया। अब देखो, दोनों आर आर के हैं, इनके बीच में ना ये -2 है, इनके बीच में पॉइंट पी है, और इन दोनों से आर के ही डिस्टेंस पर है। फाइंड करो ई नेट। आ रही है तुम्हारी आवाज? तभी तुमने कहा तो कि नेट भर दोगे। नेस्ट बहुत अच्छा है। लो यार। हाँ, मत करना, मैं कहाँ कह रहा हूँ, भरने में क्या जा रहा है? अरे दो दो, क्या है ना कि यहाँ पे दो तुमको वो दिख जाएंगे, दो रिंग दिख रहे हैं होंगे आई थिंक। अभी दोनों मान लो पहला रिंग है, एक दूसरा रिंग है। अब इन दोनों के रिंग की वजह से पॉइंट पी पे तुमको ई नेट निकालना है। ठीक है, ई नेट निकालो तुम। अब ई नेट नेट कैसे निकालना है तुम सोचो। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E2, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ई नेट। तो डायरेक्ट, हाँ, तो ये डायरेक्शन तो तुम डिसाइड करोगे ना कि इन दोनों को क्या करना है। हाँ, पक्का आ रही है, पक्का आ रही है।
अच्छा भूमिका ऑफलाइन हो गई। जीरो आ रहा है, चलो देखते हैं। इस पॉइंट में मुझे निकालना है, तो देखो इसके वजह से किधर होगा, इधर की तरफ होगा, इसकी वजह से भी इधर होगा, और दोनों की वजह से सेम होगा। इसकी वजह से भी ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, क्योंकि सब कुछ सेम है ना। तो ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, टू ही आएगा। पता नहीं जीरो कैसे आ रहा था, इसने डायरेक्शन नहीं देखा होगा ना। हाँ हाँ, देखो पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, और निगेटिव की वजह से अंदर की तरफ। वाह। अगर तुम डायरेक्शन पहले से कंसीडर कर रहे हो तो चार्ज को माइनस प्लस मत लिखो, और अगर तुम डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे हो तो चार्ज को प्लस माइनस लिखो, तो अपने आप को डायरेक्शन। वाह। तो एक टू के क्यू आर अपान आर आर, तो ये हो जाएगा टू आर के पावर थ्री बाई टू आर स्क्वायर। अरे तो अरे टू टू के क्यू नहीं होगा, सॉरी हाँ, ठीक है। तो ये हो गया क्या, टू के क्यू आर अपान एट आर क्यू, कोई दिक्कत। वन बाई फोर के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है, सिद्धि तो बताओ। अगर क्लियर है तो हम आगे का क्वेश्चन करें या किससे भी अच्छा। ठीक है, आज का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस, ताकि तुम फिर इस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलो। अगर डायरेक्शन अगर डायरेक्शन तुम आप अगर तुम डायरेक्शन अपने मन से लिख लिए, ठीक है, तो तुम्हें चार्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चार्ज को पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखोगे, और अगर तुम चार्ज को पॉजिटिव निगेटिव लिख लिए तो डायरेक्शन तुम किधर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज, मान लो ए वाला है R1, रिंग रिंग वन है जिसकी जो रेडियस जो है ना वो आर है, और ये वाला रिंग टू है जिसकी रेडियस जो है ना टू आर है। अब तुम फाइंड करो इन दोनों के सेंटर, सेंटर तो दोनों है, तो बोथ आर कॉन्सेंट्रिक, बोथ आर कॉन्सेंट्रिक। फाइंड वेक्टर E at a point P। हाँ, नहीं क्लियर है क्या, कोई मुझे सुन पा रहा है। अरे देखो एक पहला रिंग है,
एक पहला रिंग है यहाँ से, उसके ऊपर एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक रिंग रखा गया है, और इन दोनों रिंग की वजह से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, मतलब वही स्मॉल आर, फील्ड बताइए। ठीक है, हो गया। कोई किसी को आ रहा है, नहीं आ रहा? मैं करूँ? डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, आई एम वेटिंग, जस्ट वेटिंग फॉर यू, क्योंकि अपने को अब अभी नया वाला अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है इसके बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। छोटे वाले रिंग और बड़े वाले रिंग की वजह से, देखो इस पे निगेटिव चार्ज है -2 क्यू का, इस पे पॉजिटिव चार्ज है +Q का, तो प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा ना, ये होगा KQR/√R², मतलब 2R² का क्यूब। ठीक है, नहीं, और इधर निगेटिव वाले की वजह से इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा के, एक्स डिस्टेंस आर ही तो है, अरे यहाँ से डिस्टेंस इनके सेंटर से डिस्टेंस आर ही तो है। अच्छा, हमने इसे आर नहीं दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और रेडियस आर और 2R, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। KQ, इसके लिए तुम क्या लिखोगे, एक्स तो सेम है, आर अपन इसका रेडियस अलग है, ये है 2R है ना, तो ये हो जाएगा 4R² प्लस R² का रूट इंटू उसका क्यूब। अब इन दोनों को घटा दो, ई नेट जो होगा वो होगा E2 - E1, सिंपल, कोई डाउट? बस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये कुछ भी नहीं है, एक क्वार्टर क्या है, क्वार्टर रिंग है, तो दिस इज आवर रिंग। इसको नहीं, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, इसमें इसमें तुम्हें पता है क्या करना है? नहीं नहीं, क्वार्टर रिंग की वजह से इसके सेंटर पे, क्वार्टर रिंग की वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और मान लो ये जो क्वार्टर रिंग है ना, उस पे प्लस का चार्ज दे दिया गया, +Q चार्ज दे दिया गया है, या +Q चार्ज देने की बजाय तुम्हें प्लस लेमडा या कुछ भी वो बोल सकता है। अगर +Q या प्लस लेमडा चार्ज दिया हो तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, पहले बताओ फॉर्मूला, बताऊंगी डेरिवेशन।
चलो पहले फॉर्मूला बता देता हूँ क्योंकि इसने पहले बोला है। अब देखो इसके इसमें दो फील्ड होंगे, दो तरीके के होंगे। एक ई परपेंडिकुलर होगा और एक ई पैरेलल होगा। और ये पता है ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल नाम का कोई चीज नहीं है। देखो दोनों एज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस वाली लाइन है तो इसके अलोंग एक फील्ड होगा, वो भी होगा के लेमडा बाई आर। और ये वाली जो लाइन है ना, उसके अलोंग भी एक फील्ड होगा, वो होगा के लेमडा बाई आर। तो इन दोनों का नेट फील्ड क्या होगा, इधर होगा, वो होगा √2 के लेमडा बाई आर। ठीक है, दिस इज नेट। ये मत समझ लेना कि तीसरी फील्ड भी है, ऐसा मत समझ लेना। रुको मैं इसको मार्क कर देता हूँ, वरना कोई सोच लेगा यार ये तो तीन तीन फील्ड लग रहा है। ऐसा नहीं है, मामला कुछ ऐसा है कि अगर एक कोई क्वार्टर रिंग है, दिस इज अ क्वार्टर रिंग। अगर एक क्वार्टर रिंग है, दिस इज अ क्वार्टर रिंग। अगर एक क्वार्टर रिंग है तो एक इसके अलोंग होगा फील्ड, उसको कहेंगे के लेमडा बाई आर। जैसे कि तुम रेडियो उसमें देख रहे थे, किसमें, वायर में, है ना। और इधर भी होगा के लेमडा बाई आर। और अगर तुमसे कोई नेट पूछेगा तो इसका नेट निकाल नहीं दोगे। ये बात समझ में आ गया? क्या नाम है नहीं, हम नेट सेंटर, हम सिर्फ सेंटर पे निकाल रहे हैं, फील्ड तो हर पॉइंट पे होगा। फील्ड तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, ये हर पॉइंट पे अलग अलग फील्ड होगा, हम सिर्फ सेंटर पे बता रहे हैं। जैसे क्या था ना, एक तुम्हारे पास एक रिंग था, ठीक है। पूरी रिंग की वजह से सेंटर पे फील्ड क्या था, 0 था। अब मैं ना पूरी रिंग की वजह से के बजाय मैं इसको 4 भागों में काट दिया और एक हाफ रिंग को उठा, सेमी मतलब क्वार्टर रिंग को उठाया। सेमी भी नहीं, अभी भी कैसे 0 होगा? ये 0 क्यों हो रहा था? क्योंकि इसके एज इधर लगा रहा था ना, इसका इसका अपोनेंट वाला उधर लगा रहा था। पर अगर मान लो ये इधर लगाएगा तो इसका अपोनेंट कोई है क्या? नहीं है। तो कुछ ना कुछ फील्ड होगा ना। तो उस पूरे फील्ड को, हर पॉइंट की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड आया है। तो मैंने क्या किया है ना, उस हर पॉइंट के फील्ड को ना 2 भागों में बांट दिया है। एक तो इधर कंपोनेंट और एक वाला इधर कंपोनेंट। और इधर के कंपोनेंट को जोड़ लिया और इधर के कंपोनेंट को जोड़ लिया है। तो फाइनली जो आया है, इधर आया है के लेमडा बाई आर, और उधर भी क्या आया है। क्लियर और नॉट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा तुमको। नहीं हुआ हो तो बताओ फिर। ओके, अगर हो गया तो फिर बढ़िया बात है। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, जैसा कि शिल्पा ने कहा, इसका डेरिवेशन बता दीजिए। शिल्पा डेरिवेशन देख ले। बहुत अच्छा। हाँ, आ जाओ शिल्पा भाई, डेरिवेशन देख। हाँ, ये अपना सेमी सर्कुलर रिंग है। अपने को कुछ नहीं करना है। एक किस पे जाऊं मैं, अल्फा पे चलवा जाता हूँ। अल्फा पे या थीटा पे जाके मैं क्या कौन सा एलिमेंट ले लूँ? कितने का एलिमेंट ले लूँ? एक डी थीटा का एलिमेंट लेगा, डी थीटा का। अब डी थीटा का एलिमेंट लिया तो उसके वजह से क्या हुआ, एक चार्ज, छोटा सा चार्ज आया डी क्यू। कौन सा चार्ज आया? डी क्यू। ठीक है। अब डी क्यू की वजह से मैं इस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा बस। तो देखो, डी क्यू की वजह से मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डीई हुआ, हुआ ना डीई। अब जो ये डीई है, इसका दो कंपोनेंट कर लो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, टीई, और इधर वाला कंपोनेंट। अब डीक्यू में कितना चार्ज होगा ये मुझे बता दो। डीक्यू छोटे से वाले एलिमेंट की वजह से चार्ज क्या होगा बताओ। आर
आर डी थीटा इंटू लेमडा ऐसा चार्ज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। होगा कि नहीं होगा? ओके, चार्ज हमें निकालना है। चार्ज हमको पता है क्या होता है, क्यू अपॉन, सॉरी लेमडा क्या होता है, क्यू अपॉन 2 पाई आर। हाँ मतलब 2 पाई आर अपॉन 4 ना। हाँ तो पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन, ऐसा हो गया। थीटा इज इक्वल टू लेमडा पाई आर अपॉन 2। टोटल मतलब टोटल जो चार्ज है ना वो किस में है, पाई आर अपॉन 2 में है। अब मैं बोलूं कि इस छोटे से डिस्टेंस में चार्ज क्या होगा, तो तुम्हें तुम्हें पता है ना कि अगर डी थीटा है तो इस वाले की लेंथ क्या होगी, आर डी थीटा। ये तुम्हें नहीं पता? अगर ये पूरे मतलब एक मैं वो बनाता हूँ, दिस इज एंगल, तो इस वाले आर्क की जो लेंथ होती है ना, आर थीटा होती है, तो यहाँ डी थीटा है तो आर डी थीटा होगा, है ना। अब हमें पता है Q इज इक्वल टू, पता है क्या होता है, अगर Q इज इक्वल टू, हमें लेमडा इंटू लेंथ पता है, जितने जितने का चार्ज निकालना होता है मैं लेमडा इंटू लेंथ करता हूँ, है ना। जैसे देखो यहाँ टोटल चार्ज निकालना था तो मैं लेमडा इंटू आर का लेंथ कर दिया। अगर मुझे छोटा सा चार्ज निकालना है तो लेमडा इंटू छोटे से आर का लेंथ लिखूंगा, और छोटे से आर का लेंथ होगा आर डी थीटा। ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ जाओ। फिर डी कैसे लिखेंगे, एक छोटे से पॉइंट की वजह से चार्ज, पॉइंट ही तो है ना, भले तुम्हें बड़ा दिख रहा है लेकिन असली में है पॉइंट। तो एक पॉइंट की वजह से चार्ज लिखूंगा मैं, डी ई की वजह से फील्ड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, के डी क्यू अपन आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, आर डी थीटा इंटू लेमडा अपन आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अब मैं डी जो लिख रहा हूँ ना दो कंपोनेंट में, एक पहला साइन कंपोनेंट लूंगा, तो डी साइन थीटा यहाँ लिख लो, तो यहाँ पे भी क्या करूंगा, डी साइन थीटा कर दूंगा। और दूसरा वाला क्या, डी ई इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये होगा या नहीं होगा? मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ मैं दोनों को एक साथ नहीं कर रहा, अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो ये साइन थीटा इसके साथ है, इंटीग्रेट करना है तो जीरो से कहाँ तक, एंगल कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, ये जीरो से लेके जीरो से मैक्सिमम पाई तक जा सकता है, तो थीटा बराबर है जीरो है और थीटा बराबर है पाई/2 है, तो जीरो से पाई/2 तक जा सकता है, पाई गलती से कह रहा है, तो जीरो से पाई/2। जिसे नहीं समझ में आया ना बोल देना यार। आर किसमें, तो रिंग में मैं, रिंग में देखो मैं क्या कर रहा, मैं 2 पाई आर कहाँ रिंग में लिया था, जीरो से 2 पाई, और देखते हैं 2 पाई लिया है देखो, मतलब क्लास में ध्यान से नहीं देखती हो यार। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लूंगा मैं, जीरो से पाई/2 तक लूंगा, क्योंकि हमें अपना एंगल यहीं से यहीं तक चाहिए बस, तो इसको इंटीग्रेट करो। अच्छा, दिस इज के लेमडा अपॉन आर, और के लेमडा बाहर कर लो, साइन थीटा डी थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, है ना। और कॉस थीटा का डिफरेंस ये होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई/2 में। और इसका देखो, इसमें भी के डी थीटा बाई आर कॉमन कर लो, इसका हो जाएगा साइन थीटा, जीरो से कहाँ तक, पाई/2 में। तो इसकी वैल्यू होगी -1, इसकी वैल्यू होगी +1, तो आ गया -k λ/r। मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो नहीं समझ में आया, लिमिट रख देना, खुद से समझ में आ जाएगा। मिटा देता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज।
ये भी नहीं समझ में आया होगा ना। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। के लेमडा और आर क्या है, ठीक है। मैं साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करता हूँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, बहुत मालूम है, 0 से 5। और यहाँ पे के लेमडा अपन और रहने दो, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है माइन सॉरी साइन थीटा। हाँ, अभी 0 से 5/2, इन दोनों को वो करो, लिमिट रखो। मैं इसका पहले लिमिट रख देता हूँ, के लेमडा बाई आर तो बाहर में गया, वो तो है ही, और माइनस माइनस भी बाहर रख लो, ये हो जाएगा कॉस पाई/2 0 होगा, और -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, +1 है। तो एक के लेमडा बाई आर आया, ए भी वही चीज है, साइन पाई/2 1 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है, तो इसकी भी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो फाइनली अपना आंसर आ गया, एक रिंग था, एक रिंग था जिसके सेंटर पे हमें निकालना था, इसके प्लस 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 लेमडा चार्ज था, तो सेंटर पे निकालना था, तो एक इधर था और एक इधर था, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, के लेमडा बाई आर, और यहाँ पे भी क्या था, के लेमडा बाई आर। अब एक नोट लिखो, अगर ऐसा चार्ज होता जिसपे क्या हो जाए माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा, तो फील्ड इधर और फील्ड इधर होने लगेगा, इसी का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अरे मैं माइनस लगाना था, मैं प्लस लगा रहा हूँ। हाँ, के लेमडा बाई आर आ रही है, तो इधर हो जाता के लेमडा बाई आर, और इधर भी हो जाता के लेमडा बाई आर, अगर ये माइनस रहता तो डायरेक्शन में मत करना। हाँ, इन एट दोनों में सेम आएगा, दोनों के जहाँ तक मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है, सही है या नहीं है? सर तो इस क्वेश्चन को करो अब, इस कॉन्सेप्ट को सीख गए कि एक सेमी सर्कल सॉरी को एक क्वार्टर रिंग की वजह से क्या होता है, नहीं सीखे क्या? अगर सीख गए हो तो आओ भाई, कुछ क्वेश्चन आपके लिए। सम क्वेश्चंस फॉर यू। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो कि है महान, बड़ी जल्दी उग गई यार। हाँ, ठीक है, चलो। इसमें क्या हुआ है ना, कि प्लस लेमडा का चार्ज है, अब तुम बताओ सेंटर पे कितना चार्ज होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है। हाँ, अब रिंग सेम ही हो गई, इसके आधे पार्ट में, चलो मैं इसको रेड से बना देता हूँ, इसके रेड वाले पार्ट पे प्लस लेमडा दिया गया है, इस वाले पार्ट पे माइनस लेमडा दिया गया है। अब बताओ पॉइंट सी पे क्या होगा, फिर से ई नेट एट पॉइंट सी, फाइंड ई नेट एट पॉइंट सी इन ईच केस, क्लियर। इन दोनों क्वेश्चन को करो, बाकी क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ना, पागल हो क्या, डायरेक्ट अब रिजल्ट यूज करो ना, मैं फॉर्मूला किस लिए लिखवाया, इंटीग्रेशन से ही तो बचाने के लिए ना। अच्छा, रूट 2 के लेना याद आएगा। हाँ हाँ, बताओ यार क्या नाम है उसका, शिल्पा।
तो शिल्पा तुम्हारा 0 आ रहा है। Good. बहुत अच्छे। आई लाइक इट। अच्छा, इसको कुछ इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, हमें सेमी सर्कल का तो नहीं पता, लेकिन अरे मैं करके बताऊंगा ना, लेकिन मैं इसको क्वार्टर सेमी सर्कल कर सकता हूँ, सॉरी क्वार्टर कर सकता हूँ। अब मैं इसके इस क्वार्टर पार्ट की वजह से निकाल लो, तो इस क्वार्टर की वजह से इधर आएगा √2 k λ/r। इस क्वार्टर की वजह से भी इधर आएगा, इसका इस √2 k λ/r, √2 k λ/r, और ये दोनों एक 90 पे हो जाएंगे, है ना, ये 90 पे हो जाएंगे। तो इनके बीच का जो आएगा ना इधर आएगा, इनके बीच में ही आएगा, और वो क्या आएगा, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, तो पहले तो k λ/r कॉमन कर लो, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 2, और इसका 2, तो फाइनली आंसर आएगा 2 k λ/r, और इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड देखो, इतना करने की जरूरत भी नहीं। अगर मैं ऐसे देखता, इसके वजह से इस वाले, मान लो ये रॉड फर्स्ट है यहाँ से यहाँ तक, उसके वजह से दो फील्ड होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड k λ/r ही होगा, k λ/r ही होगा, और इधर भी k λ/r होगा, और इसके वजह से क्या होगा कि दो फील्ड होगा, एक इधर होगा और एक एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो इधर वाला तो k λ/r ही हो जाएगा, और इधर वाला भी k λ/r होगा, जो इसको कैंसिल कर देगा, तो फाइनली इधर ही आएगा, और आएगा 2 k λ/r। ये वाला समझ में आया। हाँ, तो हाँ क्वार्टर 2 k λ वो वैसे भी कर सकते हो, और जैसे ये वाला है ऐसे भी कर सकते हो। इसमें आंसर क्या आया है, सिंपल है ना, दोनों को हाफ क्वार्टर मान लो, मतलब दोनों को हाफ हाफ क्वार्टर मान लो और कर दो। तो एक की वजह देखो, इसके वजह से क्या आएगा, इस वाले की वजह से ध्यान से देखना, इस वाले की वजह से एक इधर आएगा k λ/r, और एक इधर आएगा k λ/r। इसके वजह से तो निगेटिव है, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, नहीं आएगा, तो अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 k λ/r, और जब दोनों पॉजिटिव थे तो इधर हो रहा था 2 k λ/r, इधर वाला कैंसिल हो रहा था, देखो सिंपल। नहीं क्लियर आ रहा है ना, हो गया, तो होमवर्क दे दे। कैसे क्वेश्चन गलत हो सकता है, इतना इजी क्वेश्चन है। जल्दीबाजी मत करो ना, जल्दी जल्दी करना कोई वो थोड़ी ना है। अरे जैसे ना एक सर्कल था, उसके चलो, उसके एक पार्ट को काट के हटा दिया गया, लो ऐसे मैंने काट के हटा दिया, इस सर्कल के एक पार्ट को काट के हटा दिया, ठीक है। इसको अब जो पार्ट बचा हुआ है ना, उसके एक क्वार्टर पार्ट को हटा दिया गया है। अब जो पार्ट बचा हुआ है, इन सब पे प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अब जो पार्ट बचा हुआ है उसको पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट सी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन,
बस 2 ही क्वेश्चन करके देखो, बाकी नेक्स्ट टाइम पे देखो। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक तुम लोग तो अभी कर दोगे, है ना? बहुत easy है, आज के क्वेश्चन बहुत easy है, कोई बात नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, समझ लो 60% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया। अरे वो तो बचा ही है, अभी टाइम लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हो जाएगा यार। एक बार सारा पढ़ लेंगे ना तो गॉस ला एक से 2 दिन में खत्म करेंगे। हाँ, मतलब जैसे ही फील्ड खत्म होगा मैं पोटेंशियल स्टार्ट कर दूंगा। फील्ड फील्ड नहीं, पोटेंशियल के बाद हम लोग फिर से गॉस लॉ पे जाएंगे, और गॉस लॉ के बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ने के बाद करंट पढ़ेंगे, करंट के बाद हम लोग ईएमआई पढ़ेंगे, सॉरी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के साथ साथ ईएमआई और एसी खत्म कर देंगे। बाकी बच जाएगा मॉडर्न, मॉडर्न में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टाइम यहीं तक लगेगा, एसी तक, एसी तो बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अरे एसी का तो मतलब स्पेशलाइजेशन है, मतलब बीटेक में तो हमने एसी पे काम किया है पूरे एक सेमेस्टर, तो बहुत इजीली समझा दूंगा चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर या वेक्टर से सॉल्व करना तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो तुम एक नए मेथड से सीख सकते हो, तो इट्स विल बी इजी। ठीक है, तो क्लास एंड करें? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, बता दूंगा अब। एनसेट ठीक है, बता दूंगा। और कोई डाउट? ओके, अच्छा मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, चल रही है। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं, और कल होमवर्क करके लेके आना और रेगुलर रहना, ठीक है? बाकी पता नहीं उन दोनों का क्या है, रेगुलर क्यों नहीं है, मतलब क्यों चली गई है। ओके, ठीक है, रखते हैं, बाय।